पंचगंगा नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र का कोल्हापुर ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं का प्रमाण है। महालक्ष्मी मंदिर समेत कई मंदिरों वाला ये शहर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, व्यापार का भी अहम केंद्र बन चुका है। कोल्हापुरी साज, जो कि एक तरह का आभूषण है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, अब पूरे देश में मशहूर है और इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कोल्हापुर समेत महाराष्ट्र और पूरे देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार प्रतिबद्ध है। भारत तेज गति से विकास के सबसे ऊंचे मापदंडों को छू रहा है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी भी लगातार लगे हुए हैं। विकास के इसी क्रम में अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले को नई सौगात मिलने जा रही है। इस महत्वपूर्ण जिले के लोगों को अब 2 परियोजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। कोल्हापुर और रत्नागिरी के बीच 4 लेन हाईवे का आज भूमि पूजन किया जा रहा है। साथ ही कोल्हापुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने और बाढ़ के दौरान लोगों को किसी बड़ी आपदा से बचाने के लिए बास्केट ब्रिज का भी शिलान्यास नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। सबसे पहले 4 लेन हाईवे की बात करें तो NH 166 के कोल्हापुर से लेकर रत्नागिरी तक 145 किलोमीटर की सड़क को कुल 6,300 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। इस चौड़ीकरण से रत्नागिरी और कोल्हापुर के साथ ही रास्ते में आने वाले दूसरे कई शहरों को भी फायदा मिलेगा। NH 166 रत्नागिरी से सोलापुर को कोल्हापुर, सांगली और मिराज से होते हुए जोड़ता है। प्रोजेक्ट की खूबियों की बात करें तो ये रत्नागिरी नागपुर कॉरिडोर के बीच अहम लिंक है। ये कॉरिडोर कोंकण क्षेत्र से विदर्भ क्षेत्र को तो जोड़ता ही है, साथ ही पश्चिमी महाराष्ट्र से मुंबई गोवा हाईवे NH 66 को भी जोड़ता है। रत्नागिरी कोल्हापुर 4 लेन परियोजना को 3 पैकेज में बांटा गया है। पहले पैकेज में रत्नागिरी से आंबा घाट तक 1,978 करोड़ की लागत से 55 किलोमीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। दूसरे पैकेज में आंबा घाट से पैजरवाड़ी तक 45.20 किलोमीटर की दूरी का चौड़ीकरण 2,191 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तीसरे पैकेज में पैजरवाड़ी से चोकाक के बीच की 32.96 किलोमीटर की दूरी का चौड़ीकरण 2,131 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। हाईवे का चौड़ीकरण इस मायने में भी फायदेमंद है क्योंकि ये रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली और सोलापुर के बीच सबसे छोटा रास्ता है। अब सड़क का चौड़ीकरण होगा तो सड़कों में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। अब बहुप्रतिष्ठित बास्केट ब्रिज की बात करें तो शिरोली से कोल्हापुर शहर तक पहुंचने के लिए पुणे बैंगलोर नेशनल हाईवे 48 पर इस ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। 180 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस पुल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इस ब्रिज के बन जाने से कोल्हापुर के लोग बाढ़ की स्थिति में भी निर्बाध आवाजाही जारी रख सकेंगे। बाढ़ की स्थिति में कोल्हापुर दूसरे इलाकों से कट जाता है। ऐसे में ये ब्रिज लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा NH 166 पर 840 करोड़ की लागत से कोल्हापुर से सांगली तक 34 किलोमीटर 4 लेनिंग का काम भी प्रस्तावित है। इस काम को जल्द ही शुरू किया जाएगा। मतलब ये है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नितिन गडकरी जी के संकल्पना के मुताबिक कोल्हापुर और उसके आसपास के इलाकों में हर वर्ग को फायदा होने जा रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि गडकरी जी उन नेताओं में से एक हैं जो सबका साथ और सबका विकास के सपने को धरातल पर लेकर आते हैं।